अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी और मैं हूँ फाइक महमूद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध पुलिस में अफसरान के तकर्रुर और तबादले। आज़ाद खान एडिशनल IG कराची तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज़ाद खान एडिशनल IG CTD तैनात थे। आपको बताएं कि ये तकर्रुर तबादले किए गए हैं। आपको सिंध पुलिस के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि आज़ाद खान एडिशनल IG कराची तैनात किए गए हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे मुतालिक मज़ीद मालूमात हम हासिल करेंगे। सालिक शाह ने हमें ज्वाइन किया। जी सालिक, मज़ीद क्या तैनातियाँ हुई, कौन से तकर्रुर तबादले हुए? हाँ जी बिल्कुल, IG सिंध के रिटायरमेंट के बाद जो एडिशनल IG कराची जावेद आलम मोडो को जब IG सिंध मुकर्रर किया गया, उसके बाद कराची समेत सिंध भर में जो है बड़े पैमाने पर तकरीर और तबादले हुए हैं। एडिशनल IG काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट आज़ाद खान को एडिशनल IG कराची मुकर्रर किया गया, जबकि इसके साथ साथ एडिशनल IG जुल्फ़िकार नाड़क को एडिशनल IG CTD मुकर्रर किया गया। इसके साथ साथ DIG सक्कर और DIG मीरपुर खास को भी तब्दील किया गया। उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, उसके साथ साथ एडिशनल IG ट्रेनिंग और CPO उनके भी तबादले किए गए हैं। इस वजह से चीफ सेक्रेटरी सिंध कराची ने चीफ सेक्रेटरी ने जो नोटिफिकेशन बाकायदा जारी किया है, जबकि बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले रोज में 1 से 2 दिनों में जो है एडिशनल IG कराची आज़ाद खान अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। जबकि इसके अलावा दीगर जो तकर्रुर तबादले के हवाले से बताया जा रहा है, जबकि कुछ आइंदा आने वाले दिनों में मजीद तकर्रुर तबादले भी हो सकते हैं। सालिक शाह, बहुत शुक्रिया, आपने मालूमात दी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे कई मकामात से बंद। M3, M4, M5 और लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर, 3 परवाज़ें मनसूख। लाहौर से जद्दा और रियाद जाने वाली परवाज़ मनसूख। रियाद से लाहौर आने वाली परवाज़ भी रोक दी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली, बताइएगा फ्लाइट ऑपरेशन किस हद तक मुतासर है? जी, लाहौर समेत गिरदोनवा में आज दिन भर बादल रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश की भी इतला थी, लेकिन जैसे रात हुई है तो लाहौर में सबसे पहले M11 मोटरवे जो सी वो मुतासर हुए। लाहौर सियालकोट सेक्टर नारोवाल और शकरगढ़ के करीब धुंध ज़्यादा पड़ने की वजह से बंद कर दी गई है। इसी तरह ईस्टर्न बाईपास जो सा ये कामों की तरफ कहा जा रहा है कि धुंध पड़ना शुरू हो चुकी है। कामों की से गुजरांवाला तक इलाका मुतासर है। गुजरांवाला से आगे जितने भी इलाके हैं, वज़ीराबाद है, गुजरात है, जेहलम है, दीना, ये तमाम धुंध की पेट में। अगर बात की जाए लाहौर मोटरवे इस्लामाबाद की, तो बाबू साबू से लेके जो सा पिंडी भट्टियाँ तक और शेखपुर तक कहा जा रहा है कि जो इलाके ये धुंध में मुतासर हो रहे हैं। हद निगाह कम होने की वजह से मुख्तलिफ जगह से मोटरवे के इंटरचेंज बंद करने शुरू कर दिए गए। जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे कहा जा रहा है ये भी मुख्तलिफ जगहों पर बंद की जा रही है। फैसलाबाद सखर मोटरवे ये भी मुतासर हो रही है। सखर मुल्तान मोटरवे भी मुतासर हो रही है। इसी तरह पंजाब के पहाड़ी इलाकों में कहा जा रहा है कि बर्फबारी होगी, जिसमें मरी गलियात साइड जो सी ये भी मुतासर हो सकती है बर्फ़ की वजह से। इसी तरह अयूबिया साइड है, कागान, नारान साइड, नलतर, ये तमाम इलाके बाबूसर टॉप पर भी बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, आलमी मालियाती इदाद-ओ-शुमार पर नजर रखने वाले इदारे ब्लूमबर्ग ने एक बार फिर पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करार दे दिया। पाकिस्तान से मुतालिक जायजा रिपोर्ट में तस्दीक की कि दिसंबर में पाकिस्तान में महंगाई तवक्को से कम रही, मुआशी नज़्मो नस्क बेहतर हो रहा है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम की आलमी सतह पर तौसीक। ब्लूमबर्ग ने इक्तसादी इशारियों में बेहतरी की तौसीक कर दी। ब्लूमबर्ग ने अपनी जायजा रिपोर्ट में कहा है कि दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर की 6.1% से कम है। खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ और ग़ज़ाई अफरात ज़र 3.24% तक महदूद रहा। खुराक की बेहतर दस्तियाबी से मार्केट में इस्तेहकाम आया और अवामी रिलीफ के आसार नुमाया हुए। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ने इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पर मुकर्रर किया। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी से कीमतों के दबाव के काबिल कंट्रोल होने का वाज़ेह इशारा मिला। कम शरह सूद से कारोबार और सरमायाकारी के लिए फाइनेंसिंग निस्बतन साजगार होने की उम्मीद बढ़ी। कीमतों के इस्तेहकाम ने सरमायाकारी के माहौल के लिए मुस्बत सिग्नल दिया और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। रिपोर्ट के मुताबिक कम महंगाई से कुव्वत खरीद में बेहतरी और सार्फिन के लिए रिलीफ के इम्कान बढ़े। दिसंबर के इदाद-ओ-शुमार से जाहिर हुआ कि पॉलिसी इकदाम के नताइज सामने आना शुरू हो गए। महंगाई का मुसलसल नीचे आना वस्त मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम और बेहतर गवर्नेंस की बुनियाद मजबूत होने का इशारा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए तमाम मुतल्लिका वज़ारतों से तजावीज़ तलब कर ली। कहा, मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात पेश की जाएँ। तेल और गैस की सप्लाई के निज़ाम को डिजिटाइज़ करने की भी हिदायत कर दी। नए साल के पहले दिन आला सतह इजलासों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में।
नए साल का पहला दिन, माशी इस्लाहात हुकूमती एजेंडे पर सर फहरिस्त, सरमायाकारी में इजाफे और तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त का भी जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में माशी इस्लाहात का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, माशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। तमाम वजारतें अपने शोबों से मुतल्लिका बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों के लिए सिफारिशात जल्द अज जल्द मुरतब करें। सरमायाकारी में इजाफे के लिए बरामदी शोबे की तरवीज की तजवीज़ और मुजवज़ा तरक्याती मंसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। पाकिस्तानी सफारतखानों में सरमायाकारों के लिए सहूलियात और दीगर अहम मालूमात की इब्तिदाई आगाही को यकीनी बनाया जाए। पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर का जायजा लेने के लिए एक और इजलास में वज़ीर-ए-आज़म बोले, मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की मद में खर्च होने वाला ज़र मुबादला बचाया जा सके। तेल व गैस की सप्लाई चेन की डिजिटलाइजेशन से मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी, कौमी खजाने को फायदा पहुँचेगा। इजलास को बताया गया और GDCL ने जिला कोहाट में नाशपा ब्लॉक में तेल व गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। इन ज़खायर से योमिया 4100 बैरल तेल निकाला जा सकेगा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की सालाना जायजा रिपोर्ट के भारत ने 2025 में मसाइल हल करने की बजाय ज़्यादातर बहरानों को बर्दाश्त किया, जबकि 2026 भारत के लिए अंदरूनी कमजोरियों, इलाकाई कशीदगी और आलमी दबाव के बायस एक बड़ा चैलेंज बनता दिखाई दे रहा है। इसी से मुतालिक तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। 2025 भारत के लिए बहरानों और नाकामियों का साल साबित हुआ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक भारत साल भर दाखिली और खारजी महाजों पर शदीद मसाइल में मुब्तला रहा। फाइनेंशियल टाइम्स की सालाना जायजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पाक भारत फौजी कशीदगी, अमरीका के साथ तजारती तनाज़ात, एक मोहलक त्यारा हादसा, रुपए की कमजोरी, मजमूई माशी बेचैनी ने 2025 के दौरान भारत की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी के दावों के बावजूद भारत को अमरीका, चीन और रूस के साथ तवाज़न बरकरार रखने में शदीद दबाव का सामना रहा। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहिदा कई बार मौखर हुआ, जबकि अमेरिकी टैरिफ के नफाज ने भारतीय मईशत पर इजाफी दबाव डाला। GST इस्लाहात महदूद शोबों तक रहने के बायस माशी तरक्की की रफ्तार मुतासिर रही, जबकि 2025 में भारतीय रुपया मुसलसल डॉलर के मुकाबले में गिरावट का शिकार रहा। माहिरीन के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के नतीजे में भारत को अस्करी बर्तरी हासिल होने के बजाय अमेरिका की पॉलिसी में तब्दीली का सामना करना पड़ा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी का क्रेडिट लेने और पाकिस्तानी अस्करी की आदत से बढ़ते रवाबित को भारतीय सफारती नाकामी करार दिया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका में भारत की माशी और सफारती गुंजाइश महदूद होती जा रही है, जो आलमी सतह पर इसकी कमजोर पोजीशन को जाहिर करती है। रुपए की गिरावट और तेल की कीमतों में इजाफे के बायस भारत को मजीद माशी मुश्किलात का सामना हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सालाना माली गोशवारों की तफसीलात जमा न करवाने वाले अराकीन पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की फहरिस्त जारी कर दी है। 446 अराकीन को 15 जनवरी तक गोशवारों की तफसीलात जमा न कराने पर रुकनियत की मुअत्तली का इंतवा भी जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सालाना माली गुशवारे जमा न करवाने वाले 446 अरकान पार्लियामेंट व सूबाई असम्बली की फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन ने गुशवारे जमा करवाने के लिए 15 जनवरी की डेडलाइन दे दी। तफसीलात जमा न करवाने पर रुकनियत मुअत्तली का इंतबा भी जारी कर दिया। कौमी असम्बली के 125, पंजाब असम्बली के 159, सिंध असम्बली के 62, खैबर पख्तूनख्वा के 48 और बलोचिस्तान असम्बली के 26 अरकान ने गुशवारों की तफसीलात मुकर्रर मुद्दत में इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं करवाई। सेनेटर तलहा महमूद, फैसल सलीम, कदूस बजिंजो और अहमद वली ने गुशवारों की तफसीलात जमा नहीं कराई। पंजाब असम्बली की मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी, हिन्ना भट्ट, सलमा भट्ट, सिकंदर हयात, फरत अब्बास और जावेद कौसर का नाम असासों की तफसीलात जमा न करवाने वालों की फहरिस्त में शामिल हैं। सिंध असम्बली से कायम अली शाह, शर्जील मेमन, सईद गनी ने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। खैबर पख्तूनख्वा से शफी जान, औरंगजेब खान, जर आलम खान ने भी असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई।